नवाज शरीफ जहाज के अंदर से गिरफ्तार होंगे, क्यों होंगे, कैसे होगा, क्या हो रहा है। यह मैंने देखा है, ये जो बसें शहरों के दरमियान चलती हैं इन पे लिखा होता है वड़ाइच तैयारा, रूलिंग एलीट का पाकिस्तान अलग और बाकियों का पाकिस्तान अलग। मतलब वो पहले फिल्मों में होता ना, माँ मैं आ गया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहेंगे जज साहब मैं आ गया, मुझे मेरे 4 साल लौटाते। इनको अपने भाई को वो हल नवाज शरीफ ने क्यों नहीं दिया? ये तो दौड़ के बार बार गए थे हुकूमत संभालती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप कर भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप में से बाज़ दोस्तों ने गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में ये शिकायत की कि टोन बहुत डाउन हो गई है, तो गला जो है वो ख़ासा तकलीफ़ में है, इसलिए टोन कुछ डाउन हो गई है। बहरहाल इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करने से पहले इस बारे में बात करने से पहले कि हमारे यहाँ आज जुमे के रोज़ वो जो बर्बरियत जारी है आलमी साम्राज्य की नाजायज़ औलाद इसराइल की तरफ से, उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों पर क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने क्या किया, उनको क्या झेलना पड़ा, इस पर बात करने से पहले नवाज शरीफ जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार होंगे, क्यों होंगे, कैसे होगा, क्या हो रहा है, इस पर बात करने से पहले मरियम वर्सेस बुशरा पर बात करने से भी पहले मैं आपको एक खबर दूं। ये खबर जो है वो सईद रिफत साहब ने दी है। कराची में आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं, ऐसे रिपोर्टर जिनके क्रेडिट पर उनके करियर में बड़ी बड़ी खबरें हैं और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि सिर्फ मरियम नवाज के काबिल एतमाद 1, वफादार 2 लाहौरी एंकर्स नवाज शरीफ के साथ सफ़र के मजाज होंगे ज़राए। दोबारा बता दूं, सिर्फ मरियम नवाज के काबिल एतमाद, वफादार, लाहौरी एंकर्स नवाज शरीफ के साथ सफ़र के मजाज होंगे ज़राए। ये है सूरत हाल। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, ये जो कह रहे हैं परवाज़ उम्मीद पाकिस्तान, फ्लाइट का नाम है, जहाज़ का नाम रखा है परवाज़ उम्मीद पाकिस्तान। वैसे आम तौर पर जो है वो जहाज़ के नाम हसन स्क्वायर के साथ जो बैठे होते हैं ना, उनके नाम होते हैं जहाज़ों के। लियारी में नालों के नीचे जो जहाज़ बैठे होते हैं उनके नाम होते हैं। ये जो पुलिस वाले जो जहाज़ पकड़ लेते उसको कहते हैं चलो ये जहाज़ उड़ के दिखा, उन जहाज़ों के नाम होते हैं। या मैंने देखा है, ये जो बसें शहरों के दरमियान चलती हैं इन पर लिखा होता है वड़ाइच तैयारा, न्याजी तैयारा, इसी तरह से कोई और तैयारा, तो इनके नाम होते हैं बट तैयारा। तो बाकी जो है वो जहाज़ों के नाम जो है वो एयरलाइंस होती हैं अपनी अपनी। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का एक फ़ैसला है, उन्होंने कर लिया है, सो उन्होंने कर लिया है। और जब ये फ़ैसला कर लेते तो ये अपनी भी नहीं सुनते। वो आपने देख लिया है जुनैद वाले केस में, तो ये अपनी भी नहीं सुनते। कमिटमेंट कर ली तो फिर कर ली। वो क्या था, कह दिया तो बस कह दिया। ये बाऊजी के ख़ानदान का हाल है। तो बाऊजी को तो आपने देखा है, कह दिया तो बस कह दिया। इनके यहाँ ऐसा ही होता है। अब सबसे पहले बुशरा वर्सेस मरियम की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आपको मामला याद है? अदालत ने मरियम नवाज शरीफ के मामले में, ये हमेशा का लाडला खानदान है, कहते हैं ये लोग कि इमरान खान लाडला था, लेकिन अदालत ने क्या कहा था, नैब वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज पहले, जारी करने, गिरफ्तारी से नहीं, वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज पहले मरियम नवाज को आगाह करे। यानी मरियम बीबी, हम आपको 12 रोज के बाद गिरफ्तार करना चाहते हैं। अदालत ने ऐसा हुक्म दिया था। यही लाडला खानदान था जिनके लिए अदालत ने कहा था गारंटी दो कि इसको कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसी गारंटी तो आप जब हॉस्पिटल जाते ना तो डॉक्टर भी कहता है लिख के दो, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर कहता है, जिसकी जिम्मेदारी है जान बचाना, वो कहता है लिख के दो, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। और यहां अदालत कहती है गारंटी दो, इसको कुछ नहीं होगा। मतलब ये किस तरह की गारंटी मांग रहे हैं। अब बुशरा बीबी के मामले में क्या किया अदालत ने? अदालत ने कहा है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले अदालत को आगाह करने की दरखास्त आई है। नैब गिरफ्तारी से कबल मुल्जिम को आगाह करने का पाबंद नहीं, एहतसाब अदालत। वो कहते थे ना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इमरान खान का नारा था। इन लोगों का नारा है, इन लोगों का नारा 1 नहीं 2 पाकिस्तान। अशराफिया का, रूलिंग एलीट का पाकिस्तान अलग और बाकियों का पाकिस्तान अलग। तो इसलिए ये लोग अपने नारे के तहत इस अंदाज में
चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी नैब की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर नैब लगा दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर, मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान सैयद ये डेप्यूटी डायरेक्टर नैब तैनात कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये भी एक अहम खबर है क्योंकि नैब जो है वो है नैब, देखिए नैब है, यानी कि नज़ीर अहमद बट वो अब नैब के सरबराह हैं, तो नैब खुद नैब हो चुका है, इसलिए ये जो है वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताऊं एतजाज अहसन साहब जो हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ को 1 घंटे की भी जमानत नहीं मिलेगी, वो मफरूर हैं और मुजरिम हैं, मुलजिम नहीं है, इसलिए गुंजाइश नहीं है। एतजाज अहसन साहब ये कहते हैं कि पहले जब नवाज शरीफ मार्शल लॉ के दौर में गए थे, मुल्क में अब आइन है, इस आइन के तहत एक मुजरिम को जिसकी जमानत ही नहीं हुई उसको रिहा कर दिया गया, फिर वो बैरून मुल्क चला गया। जब वो लंदन से पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें जहाज के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या है? ये है कानूनी पोजीशन, कानूनी पोजीशन। अब कानूनी में से का निकाल दीजिए, बाकी क्या बचा? नूनी पोजीशन, यानी कि कानून में से का निकाल दिया तो क्या बचा? नून। तो फिर नून की पोजीशन क्या है? मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून कहती है नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हो सकता। आपको याद है मरीम नवाज ने कहा था नवाज शरीफ आएगा उसे जमानत मिलेगी, वो जेल नहीं जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये जो है इसी तरह का यकीन है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फरमा दिया था। इस वक्त जो हालात हैं, खबरें ये आ रही हैं, पहले ये बताया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर में राहदारी जमानत अप्लाई करेंगे, मिलेगी। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ खिताब करेंगे और ख़िताब करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िताब के बाद ये चले जाएंगे जाती उम्रा, 2 रातें गुजारेंगे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और कहेंगे मैं आ गया। मतलब वो पहले फिल्मों में होता ना, माँ मैं आ गया, तो मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे जज साहब मैं आ गया, मुझे मेरे 4 साल लौटा दें। मतलब हालांकि जेलर को कहना चाहिए मियां साहब हमें हमारे 4 साल लौटा दें, आप चले गए थे 3 साल 11 महीने 2 दिन, लेकिन अब हमें ये 3 साल 11 महीने 2 दिन लौटा दीजिए। लेकिन मियां साहब आके कहेंगे जज साहब मुझे मेरे 4 साल लौटा दें, और मियां साहब को उनके 4 साल लौटा दिए जाएंगे। इस तरह का सभी कह रहे हैं कि मंजरनामा बन गया, नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सब कुछ हासिल करने जा रहे हैं, ये इस वक्त की पिक्चर है। अब आप देखिए सिचुएशन क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ने यह कहा अदालत से कि हमें इजाजत दी जाए और 15 से ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान वाला मैदान हमारे हवाले कर दिया जाए, हमें इंतजामात करने। एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी की है वी न्यूज़ ने। उन्होंने बताया कि इस जगह जहां पंडाल लग रहा है ना, यहाँ कुछ 35,000 बंदे आ सकते हैं। यानी जो 500 ml की बोतल है पानी की, उसमें नून लीग अब ये कह रही है कि इस जगह 10 लाख बंदे आएंगे। हम 500 ml की पानी की बोतल में, वो जो बड़ी वाली बोतल होती है डिस्पेंसर के ऊपर रखते हैं, हम 500 ml की बोतल में आपको वो पानी डाल के दिखाएंगे, नून लीग ये कह रही है। यानी इमरान खान का जलसा होता है तो ये पंडाल भरता है, उसके बाद आज़ादी इंटरचेंज आपको पूरा भरा हुआ नजर आता है, बाहर की सड़क भरी नजर आती है, पीछे सड़कें भरी हुई नजर आती हैं, साइड्स भरी हुई होती हैं, और आप कहते हैं जी ये लाख बंदा था, लाखों बंदे थे। फैसल जावेद खान खड़े होते हैं स्टेज पर तो वो तो कहते हैं आपकी तादाद 3 लाख से ऊपर हो गई। ये स्टेज से एक फनकारी है जो दिखाई जाती है, और ये सब दिखाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है 10 लाख लोग आएंगे। मेरी एक डीजे जो हैं, डीजे भट्ट की बात नहीं हो रही, तो उनसे और जो इंतजामात संभालने वाले उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कितनी कुर्सियाँ, कितने इंतजामात, कितना खाना, केटरिंग का ऑर्डर वगैरह क्या। तो उनका ये कहना है कि अभी तक जो कुर्सियों का, खाने का ऑर्डर वगैरह का सिलसिला है वो 25,000 बंदों का है, 25,000 बंदों का, दैट्स इट। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 25 पे खुश है, इत्मीनान में होंगे ये लोग अगर 25 हो गया। और ये जब में गफ़ीर होगा अगर 25 हो गया। आप ही तस्वीर देखिए, अंजुम अकील, ये इस्लामाबाद की तस्वीर है। तो है क्या सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून कहती है ना कि आइए उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक मियां नवाज शरीफ आ रहा है, पाकिस्तान के मसाइल का हल ला रहा है। आज भी मरीम नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के मसाइल का हल ला रहा है। वो एक लतीफ़ा याद आ गया मुझे। एक औरत न्यूयॉर्क में एक मसरूफ जगह पर एक टैक्सी में आकर बैठ गई, बेलिबास, मुकम्मल बेलिबास। तो टैक्सी ड्राइवर की आंखें फटी, उसने कहा ये क्या हो गया। तो वो औरत जो थी उसने कहा टैक्सी ड्राइवर से उस जगह चलो। तो टैक्सी ड्राइवर फिर फटी आंखों से उसे देखता रहा कि ये क्या कह रही है।
उस औरत ने कहा कि कभी तुमने कोई बेलिबास औरत नहीं देखी, चलो उस जगह। उसने कहा नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब उस जगह पहुंच जाएंगे तो जो पैसे आप मुझे देंगी वो पैसे कहाँ रखें। तो नवाज शरीफ आ रहा है, हल ला रहा है। ये हल कहाँ था? ये जो 16 महीने हुकूमत थी, ये इमरान खान की हुकूमत थी, जरदारी की हुकूमत थी, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी। इनको, अपने भाई को वो हल नवाज शरीफ ने क्यों नहीं दिया? ये तो दौड़ के बार बार गए थे, हुकूमत संभालती नवाज शरीफ साहब से रहनुमाई लेने आए हैं, हिदायत लेने आए हैं। तो फिर वो हल कहाँ था? वो हल टैक्सी वाले को कब दिया जाएगा? तो इसलिए गाड़ी अगर चलानी है मियाँ साहब को तो गाड़ी चलाने वाले को हल देंगे मियाँ साहब। लेकिन बहरहाल हमें नज़र ये आ रहा है कि अदालत जो है उसने कहा ठीक है, ज़िला इंतज़ामिया को मतलब अदालत को तो मामला पीटीआई का है, इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से कह दिया कि 15 तारीख से हमारे हवाले ये कर दें, जगह हम हेलीकॉप्टर भी बनाएंगे। यानी इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को बता दिया कि कन्विक्टेड आ रहा है, मफरूर मुजरिम, उसके लिए इंतजामात करने, और इंतज़ामिया को बता चुका, और इंतज़ामिया उस पर अब गौर करने जा रही है और ये इजाज़त मिलेगी मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में क्या हुआ? ये जो लिबर्टी पे जलसा करने चाहते थे वो जलसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी लिबर्टी से 9 मई शुरू हुआ था तो लिबर्टी पे जलसा तो नहीं हो सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब ये गलत कह रहे हैं क्योंकि 9 मई शुरू हुआ था इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के अंदर, जहां इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, जहां शीशे टूटे थे। उस रोज वो गिरफ्तारी हुई थी, यहां से पकड़ा गया था और उसके बाद रिएक्शन था। तो ये एक तो गलत बता रहे। दूसरा जो लिबर्टी है वहां तो लोग बाद में पहुंचे थे, लोग तो जमान पार्क पे जमा थे, जमान पार्क से लोग चले थे। और लिबर्टी पर अगर जलसा नहीं हुआ तो अदालत ने कहा फिर कोई भी जमात यहाँ पे जलसा नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा लाहौर में 72 घंटे में जगह दें। तो आज से अगर आप इतवार को जब 15 तारीख को जलसे की इजाज़त मांग रहे थे तब तक जाएं तो 48 घंटे होते हैं, पीर को होते हैं 72 घंटे। जो 15 का जलसा वो तो गया पीटीआई का। पीर के रोज़ बताएंगे कि कहाँ जलसा कर सकते हैं, उसके बाद 1 से 2 रोज़ बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जगह मिलेगी लाहौर में। मुमकिन तौर पर वो कहेंगे वो जो शादरा की गली में मरियम ने जलसा किया था वहाँ कर लो, या नासिर बाग में कर लो, या बादामी बाग के इलाके में किसी जगह कर लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह का एक हल देने की तजवीज़ है इनके जहनों में। तो बहरहाल ये सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में मज़ीद देखिए कि पेशावर में क्या हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी तादाद में, इन हालात में, जबर की इस फिज़ा में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना, ये पेशावर में हुआ। ऐसे ही इस्लामाबाद में लोग निकले, वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई। कराची में कुछ लोग निकले, वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई। लाहौर में लोग निकले, गिरफ्तारियाँ हुई। और ये लोग किस लिए निकले थे? ये लोग निकले थे इसराइल मुर्दाबाद कहने। तो पाकिस्तान में इसराइल मुर्दाबाद कहने वालों को गिरफ्तार किया गया। 2-4 और जमातों ने, छोटी जमातों ने कुछ रैलियाँ वगैरह की। जमात इस्लामी वाले फ़लस्तीन के कॉज पर हमेशा मुनासिब रैली कर लेते, उन्होंने भी रैली की। लेकिन इस सिलसिले में रैली की जो पाबंदी थी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पे थी, उनको रैली करने के लिए मना किया गया। पेशावर में नहीं रोक पाए, तादाद बहुत बड़ी थी, नाकाम हो गए। लाहौर में गिरफ्तारियाँ हुई, इस्लामाबाद में गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ और मकामात पर गिरफ्तारियाँ हुई। और इस सिस्टम ने एक बार फिर बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके हवाले से निगरान हुकूमत के लोग कहते हैं कि हम इनको कवरेज भी देंगे, उनके लिए कोई आसाइश, कोई आसानी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।